तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MS चलती पर। तो जैसा कि दोस्त, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं, तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के बारे में हो, या फिर बाइक के स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के बारे में हो, या फिर बाइक की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हो। तो दोस्त, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बाइक के स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो दोस्त, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो एंड स्क्रीन में मैं शो कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्त, उस वीडियोस में कमेंट आई हैं, बहुत सारी कमेंट्स आई हैं। दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियोस बनाकर उन सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए जाएं, क्योंकि दोस्त एक एक करके सबका जवाब देना इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाकर कमेंट्स का जवाब दे दें। तो दोस्त, ये कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, हो सकता है आपके भी काम में आएंगी। तो देखिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए पहले कमेंट से शुरू करते हैं। तो पहले कमेंट से शुरू करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बंटी वसीम भाई ने हमारे पूछा है कि रैक में कितना इन्वेस्टमेंट किया भाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्त, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी शॉप को दिखाया है। तो मेरी शॉप में जो रैक हैं उन्हीं के बारे में भाई ने पूछा है। तो भाई मैं बताऊं, मैंने रैक और काउंटर दोनों बनवाए थे, तो मेरा 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट हो गया था। चलिए अगली कमेंट्स में नज़र डालते हैं। तो ये हमारे दोस्त लक्ष्मण टेक चांदनी भाई हैं, जिन्होंने पूछा है कि कृपया पार्ट्स की लिस्ट अपलोड करें ताकि जो इस बिजनेस को खोलना चाहें उन्हें आसानी और अधिक जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्त, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हो सकता है कि मेरे और भी दोस्तों के माइंड में यही सवाल चलता हो। तो मैं दोस्त, जैसा कि आपने पूछा है, वैसा ही मैं एक सेपरेट लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, और वो सारे पार्ट्स लिखूंगा जो रनिंग में हो, और ये भी बताऊंगा कि किस बाइक के कितने पार्ट्स रखें। तो दोस्त, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए अगली कमेंट देखते हैं। तो ये भाई हमारे गोली छोटा डॉन हैं, जिन्होंने पूछा है, भाई मैं बिहार के ससाराम के है, मैं महिंद्रा पार्ट्स शुरू करना चाहता हूं, इसलिए मैं पार्ट्स कहां से लूं? 1 लाख से 2 लाख तक करूंगा। मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट बोला है कि ये 1 लाख से 2 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप कंफर्म करके मुझे बताइए, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आप बाइक के स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कार के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर महिंद्रा बाइक के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इस बाइक का इतना क्रेज नहीं है। बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने इलाके के हिसाब से देख सकते हैं। और रही बात माल की, तो आप माल दिल्ली करोल बाग से लाइए। चलिए अगली कमेंट्स पे नज़र डालते हैं। तो ये हमारे भाई सुरोज SK हैं, जिन्होंने पूछा है, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कितना % थकेगा वेस्ट बंगाल? दोस्त, ये थकेगा समझ नहीं पाया मैं समझता हूँ आपने पूछा है ये ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कितना % मार्जिन मिलेगा, मतलब कितने % का प्रॉफिट होता है ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट में। शायद मैं समझता हूँ आपने ये सवाल किया है। तो दोस्त, मैं बताऊँ आपको कि ओरिजिनल में हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, डुप्लीकेट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। हम अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा है, मार्जिन ज़्यादा नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी प्राइस जो होती है सबको पता होती है, इसीलिए उसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए शुरू में आप ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में ना पड़ें। आप अगर अपनी सही शॉप को चलाना चाह रहे हैं, अपने सही बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप शुरू में ओरिजिनल ही माल रखिए। अदरवाइज़ भी आप कंपनी का रखें तो ओरिजिनल ही रखें, अच्छा माल रखें, जिससे कि मैकेनिक को सही या फिर कस्टमर को सही प्रॉफिट हो। चलिए अगली कमेंट्स पे नज़र डालते हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं HK सुराना, जो बोल रहे हैं, हेलो सर, मेरा ऑटो पार्ट का सामान बेचना है। तो दोस्त, आप बताइए क्या है, आप बिजनेस करते हैं, आपकी शॉप है, क्या है, आप कैसे बेचना चाह रहे हैं, बताइए मुझे सारा डिटेल में बताइए। और आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए अपना, मैं आपसे समय मिलने पर कॉन्टैक्ट करूँगा, ज़रूर करूँगा। चलिए अगली कमेंट्स में नज़र डालते हैं। तो ये भाई हैं हमारे टिंकू परमार, जिन्होंने पूछा है कि इंदौर से हूँ मैं, बताइए होलसेल माल कहाँ से लेना है, और साथ में ये भी बताइए कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्त, जैसा कि आपने पूछा है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितने पैसे हमें इसमें लगाने पड़ेंगे, तो देखिए दोस्त, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस लेवल का बिज़नेस करना है, आपको कौन सी लोकेशन में बिज़नेस करना है। ठीक है, आपको माल सप्लाई करना है या आपको शॉप खोलनी है।
तो ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे। देखिए, अब आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना पैसा लगाना है, तो पैसे के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपको माल कहाँ से उठाना है। तो देखिए, अगर आप 50,000 या फिर 1 लाख या 1.5 लाख आप लगाना चाह रहे हैं इस बिज़नेस में, तो आप अपने लोकल से ही माल, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो आसपास या फिर इंदौर में ही कोई होल सेलर हो आपकी नज़रों में अच्छा, तो आप कॉन्टैक्ट करिए और आप उससे माल उठा लीजिए। अगर आप इससे ऊपर लगाना चाह रहे हैं 4-5 लाख या फिर 6 लाख या 10 लाख के तकरीबन आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप दिल्ली करोल बाग जाइए और माल लाइए। खुद जाइए, आप खुद सारी पार्टियों से मिलिए और वहाँ से माल लाइए, जहाँ से ऑलरेडी मैं माल उठाता हूँ, मैं माल लाता हूँ। चलिए अगली कमेंट्स पर नज़र डालते हैं। तो ये भाई हमारे अशोक वालजोड़ भाई हैं, जिन्होंने पूछा है, भाई साहब मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से, मुझे भी होलसेल की पार्ट दुकान बताएं, मैं भी वहां से ख़रीद कर अपना बिजनेस छोटी दुकान चालू करूंगा। तो दोस्त, आप मेरे हिसाब से तो आप छोटी भी चालू करेंगे तो आप 1-2 लाख या इतना तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। आप लगाएंगे तो आपके यहाँ से दिल्ली जो है मेरे हिसाब से तकरीबन 200 के आसपास पड़ती होगी, 200 किलोमीटर के आसपास। तो आप एक बार में जाइए और दिल्ली जाइए, करोल बाग में जाइए और वहाँ से माल उठाइए, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में फ्रेंड्स। चलिए अगली कमेंट्स देखते हैं। तो ये दोस्त हमारे मोहम्मद फ़रदीन भाई हैं, जिन्होंने पूछा है, राजस्थान वालों को भी जवाब दो, कहाँ से लें। हर दोस्त बिल्कुल आपके भी जवाब देंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अगर सही पैसा लगाना चाह रहे हैं, आप अच्छा बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप दिल्ली करोल बाग जाइए और माल लाइए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से आप वहाँ से माल लाइए। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि पूरे एशिया का स्पेयर पार्ट्स के मामले में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो दिल्ली करोल बाग है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाइए, सारा माल मिलेगा आपको, आप माल लाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली करोल बाग से लाइए। ऑलरेडी जहाँ से मैं लाता हूँ, मेरे यहाँ से भी दिल्ली तकरीबन यहाँ से 300 किलोमीटर है, ठीक है, वहाँ से मैं माल लेकर आता हूँ। चलिए अगली कमेंट देखते हैं। तो ये दोस्त हमारे संजय सावंत भाई हैं, जिन्होंने पूछा है, होलसेल माल कहाँ मिलेगा। तो दोस्त, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि दिल्ली करोल बाग पूरा मार्केट जो है वो होलसेल का ही है और बहुत बड़ा मार्केट है। सारा सामान मिलेगा, होलसेल रेट पे मिलेगा। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तभी वहाँ जाएं और अच्छे से वहाँ से माल लाएं। चलिए अगली कमेंट्स देखते हैं। तो ये दोस्त हमारे नीतीश राजभार हैं, जिन्होंने लिखा है, नाइस इन्फॉर्मेशन ब्रो। तो थैंक्स दोस्त, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। चलिए अगली कमेंट्स देखते हैं। तो ये दोस्त हमारे ऑल टाइप वीडियो, जिन्होंने पूछा है, आप करोल बाग में किस शॉप से माल उठाएंगे, डीलर्स के साथ वीडियो बनाएं। तो दोस्त, जैसा कि आपने पूछा है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। एक वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि मैं अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब मैं जाऊंगा दिल्ली करोल बाग, तो मैं जिस भी डीलर से मिलूंगा, जैसे कि मेरा बहुत सारी पार्टियों से माल आता है, अलग अलग पार्टी से मैं माल उठाता हूँ, क्योंकि एक पार्टी के पास सारा माल उपलब्ध नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्टियों से माल उठाता हूँ। तो जिस भी पार्टी से मिलूंगा, जिस भी डीलर से मिलूंगा, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप माल दिखाऊंगा, कैसे कैसे लेते हैं और डीलर से कैसे बात करते हैं या फिर कैसे माल मिलता है, मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा विद डीलर के साथ। चलिए अगली कमेंट्स में नज़र डालते हैं। तो ये हमारे दोस्त सुरेंद्र सिंह भाई हैं, जिन्होंने पूछा, सर करोल बाग में तो फ्रॉड ज़्यादा होते हैं ना, पैसे ओरिजिनल का लेते हैं, माल डुप्लीकेट भेज देते हैं, राइट। तो जैसा कि दोस्त आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बहुत सारी वीडियो में आपको यही बताया होगा कि करोल बाग में धोखा हो जाता है। तो दोस्त, ऐसा नहीं है। आप धोखा क्यों खाएंगे? आप खुद जाके माल लाएंगे, खुद जाके डीलर से बात करेंगे, आप खुद माल चेक करेंगे, खुद पैक कराएंगे, तब आप माल लाइए। शुरू में जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब, ठीक है ना। जब आपकी जान पहचान हो जाए, आपकी पार्टियों से कांटेक्ट हो जाए, पार्टी आपको जानने लगे, फिर चाहे आप माल मंगवा सकते हैं, पर आप शुरू में माल ना मंगवाएं, धोखा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे मैं खुद जाके माल लाता हूँ, वैसे ही आप भी जाइए, खुद माल लाइए, धोखा नहीं होगा। और दोस्त, मैं 2 कमेंट्स का जवाब देने के बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी कमेंट्स का जवाब इसी वीडियो में देने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैंने कोशिश की है, मैंने उन कमेंट्स को उठाया है जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और अगर फिर भी ऐसी कोई कमेंट्स रह गई है आपकी जिसका जवाब देना ज़रूरी था और मैंने इसमें जवाब नहीं दिया है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं अगली वीडियो एक ज़रूर बना दूंगा कमेंट्स की ही, और उसमें मैं आपका जवाब ज़रूर दे दूंगा। चलिए अगली कमेंट्स देखते हैं।
तो ये दोस्त हमारे अमित यादव भाई हैं जिन्होंने पूछा ये बाइक का पार्ट नहीं मिलता है, कोई ऑनलाइन साइट है तो बताइए। हाँ तो दोस्त ऑनलाइन साइट बिल्कुल है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, इंडिया मार्ट करके एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे आप जो भी पार्ट्स आपको कुछ भी चाहिए आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो दोस्त इसी कमेंट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप कोई आपकी कमेंट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।